नमस्कार। आज हम लुइस होव्स की किताब द ग्रेटनेस माइंडसेट पर बात करेंगे, मतलब उसके कुछ विचारों पर। जी हाँ, कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये ग्रेटनेस माइंडसेट आखिर है क्या, बिल्कुल। और कैसे होव्स के मुताबिक कोई भी इसे अपनाकर अपने अंदरूनी ताकत को पहचान सकता है, एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। हाँ, और संक्षेप में कहें तो ये किताब डर और शक को पीछे छोड़कर अपने असली मकसद की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो ये ग्रेटनेस माइंडसेट, ये क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या कुछ और? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक सोच है, एक विश्वास कि हर किसी में महान बनने की क्षमता होती है। हर किसी में? हाँ, बिल्कुल। पर होता क्या है कि अक्सर हम खुद ही मतलब अपने डर, अपने संदेहों की वजह से रुक जाते हैं। अच्छा। तो ये मानसिकता मदद करती है अपनी ताकत पहचानने में, डर को समझने में, और हाँ, जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य, एक मकसद तय करने में। तो इसके मुख्य तत्व क्या हुए? देखिए, इसमें कई चीजें हैं, जैसे अपनी सीमित सोच से बाहर निकलना, आत्मविश्वास बढ़ाना, स्पष्टता लाना कि चाहिए क्या, एक मकसद होना, हिम्मत दिखाना और लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाते रहना। ये दिलचस्प है कि क्षमता तो है, पर लोग आगे बढ़ क्यों नहीं पाते फिर? होव्स क्या कारण बताते हैं इसके? कोई मुख्य रुकावटें? हाँ, वो 3 बड़ी मानसिक बाधाओं की बात करते हैं। कौन सी? पहली है आत्मसंदेह, मतलब खुद पर ही यकीन ना होना, वो अंदर की आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा या तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये तो बहुत आम है। बहुत ज्यादा। दूसरी है डर, खासकर फेल होने का डर या लोग क्या कहेंगे इसका डर। हाँ, आलोचना का डर। जी। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है, वो है उद्देश्य की अस्पष्टता, मतलब यही साफ ना होना कि जीवन से चाहिए क्या, जाना कहाँ है। सही बात है, बिना मंजिल पता हो तो सही दिशा में मेहनत कैसे होगी? एग्जैक्टली। ये उद्देश्य वाली बात, ये सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य जैसे करियर या पैसा, उससे जुड़ी है या कुछ और? नहीं, ये उससे कहीं गहरी है। ये आपके रोजमर्रा के फैसलों को भी गाइड करती है ना? उद्देश्य जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही मुश्किल समय में टिके रहने की वजह देता है। अच्छा। होव्स कहते हैं कि ये आपके पैशन, आपकी वैल्यूज और आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं उससे जुड़ा है, सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं। तो इसे खोजें कैसे? खुद से कुछ सवाल पूछकर, जैसे मैं किस चीज में सचमुच अच्छा बन सकता हूँ, किस काम में मुझे मजा आता है, खुशी मिलती है, मेरे होने से दूसरों को क्या फायदा हो सकता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, और डर का क्या? वो तो अक्सर सबसे बड़ी दीवार लगता है। हाँ, लगता तो है। होव्स उसे तोड़ने की बात करते हैं। नहीं, तोड़ने की नहीं, समझने की। यही उनका नजरिया थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं डर को दुश्मन नहीं, एक मैसेंजर समझो, एक सिग्नल। सिग्नल? किस बात का? इस बात का कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप उस दिशा में जा रहे हैं जहां ग्रोथ है, विकास है। वाव! तो डर के पीछे जो मैसेज छिपा है, उसे समझकर उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना है आगे बढ़ने के लिए। सोचिए, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, हो सकता है वही आपके लिए सबसे जरूरी अगला कदम हो। यानी डर लगे फिर भी एक्शन लेना, यही साहस है। बिल्कुल। साहस का मतलब ये नहीं कि डर है ही नहीं, साहस है डर के होते हुए भी वो कदम उठाना जो जरूरी है। और ये सिर्फ बड़े कामों के लिए है या रोज की जिंदगी में भी? रोज की जिंदगी में ही तो ज्यादा मायने रखता है। होव्स साफ कहते हैं, महानता कोई एक दिन की बड़ी छलांग नहीं है, वो बनती है लगातार उठाए गए छोटे छोटे साहसी कदमों से। जैसे मान लीजिए मीटिंग में अपनी राय रखना, या किसी मुश्किल टॉपिक पर बात शुरू करना, अपनी गलती मान लेना, या किसी ऐसे रिश्ते से दूरी बनाना जो आपको पीछे खींच रहा है। ये सब छोटे पर साहसी कदम है। और जब ऐसे कदम उठाते हैं तो जाहिर है कभी फेल भी होंगे। बिल्कुल होंगे। तो वहां पर शायद वो ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता काम आती होगी। निश्चित रूप से। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही यही है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सीखने का मौका है। हार को अंत ना समझना। हाँ, असफलता को एक सबक की तरह देखना। कोई आलोचना करे तो उसे पर्सनल अटैक ना मानकर एक फीडबैक समझना कि कहां बेहतर हो सकते हैं। यही मानसिकता गिरने के बाद उठकर फिर कोशिश करने की हिम्मत देती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? आदत कैसे बनाएं? क्या कोई खास डिसिप्लिन चाहिए? हाँ, अनुशासन और आदतें तो इसकी नींव हैं। देखिए, हॉब्स कहते हैं महानता कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे अनुशासित फैसलों और कामों का नतीजा है।
जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठकर दिन प्लान करना, रोज कुछ नया पढ़ना या सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, वर्क लाइफ बाउंड्री सेट करना, मतलब ना कहना सीखना जहाँ जरूरी हो। ये छोटी आदतें ही मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। ये अकेले करना तो मुश्किल लगता होगा, क्या इसमें लोगों के साथ का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। होव्स इस पर बहुत जोर देते हैं। हम जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं उनका हम पर बहुत असर होता है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे लोगों का साथ बहुत जरूरी है जो आपको मोटिवेट करें, आपकी काबिलियत पर यकीन करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें और जरूरत पड़ने पर आपको आईना भी दिखाएं, मतलब सच बताएं। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना भी जरूरी है फिर? उतना ही जरूरी है। ऐसे लोग या ऐसा माहौल जो आपकी एनर्जी खींचते हैं या आपको नीचे लाते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। एक और बात जो अक्सर सुनते हैं वो है विजुअलाइजेशन, मतलब अपने सबसे अच्छे रूप की कल्पना करना। क्या ये वाकई काम करता है? होव्स इसे एक बहुत पावरफुल टूल मानते हैं। वो कहते हैं अगर आप अपने बेस्ट वर्जन को देख नहीं सकते तो आप वो बन भी नहीं सकते। जब आप लगातार अपने कामयाब, कॉन्फिडेंट, उद्देश्य से भरे भविष्य की एक साफ तस्वीर मन में बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को उस भविष्य की ओर फोकस करना है। और आखिर में ये सब कुछ करना, ये ग्रेटनेस पाना, क्या ये सिर्फ अपने लिए है? बिल्कुल नहीं। होव्स के अनुसार महानता का असली मकसद तो सेवा और योगदान में है। सेवा? हाँ, जब आप अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं तो आप दूसरों की बेहतर मदद कर पाते हैं। अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी सफलता, जब आप उसे दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाते हैं, वही सच्ची महानता है। इससे दूसरों का तो भला होता ही है, हमें भी एक गहरे संतोष का एहसास होता है। तो अगर हम आज की बात समेटे, खुद पर यकीन करना सीखना, डर को गाइड बनाना, जिंदगी का मकसद खोजना, रोज छोटे कदम उठाना, हिम्मत से अच्छे लोगों का साथ रखना और आखिर में दूसरों की सेवा करना, यही है ग्रेटनेस माइंडसेट। एकदम सही। और लुइस होव्स की वो बात याद रखनी चाहिए, महानता कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए मुमकिन है। जी हाँ। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। होव्स ने जिन 3 बाधाओं की बात की, खुद पर शक, डर या मकसद का साफ न होना, किसी को अपने पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकने में, इस वक्त कौन सी बाधा सबसे बड़ी महसूस हो सकती है? इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।